अहम खबर शामिल करेंगे। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का स्पीकर पंजाब असेंबली चौधरी परवेज इलाही से टेलीफोन पर राब्ता। चौधरी शुजात हुसैन की खैरियत दरियाफ्त की। जनरल कमर जावेद बाजवा ने चौधरी शुजात हुसैन की जल्द मुकम्मल सेहतयाबी की दुआ की। स्पीकर पंजाब असेंबली चौधरी परवेज इलाही को साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ और साबिक वजीर खजाना इसाक डार ने भी टेलीफोन करके चौधरी शुजात हुसैन की खैरियत मालूम की है और उनके लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का स्पीकर पंजाब असेंबली चौधरी परवेज इलाही से टेलीफोनिक राब्ता। चौधरी शुजात हुसैन की खैरियत दरियाफ्त की। जनरल कमर जावेद बाजवा ने चौधरी शुजात हुसैन की जल्द मुकम्मल सेहतयाबी की दुआ की। स्पीकर पंजाब असेंबली चौधरी परवेज इलाही को साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ और साबिक वजीर खजाना इसाक डार ने भी टेलीफोन करके चौधरी शुजात हुसैन की खैरियत मालूम की है और उनके लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का स्पीकर पंजाब असेंबली चौधरी परवेज इलाही से टेलीफोन पर राब्ता हुआ। इस हवाले से मजीद बात करेंगे ब्यूरो चीफ न्यूज़ लाहौर अयाज शुजा से। अयाज बताएगा मजीद क्या बातचीत हुई। बिल्कुल, आर्मी चीफ ने आज चौधरी परवेज इलाही को टेलीफोन किया और उनसे साबिक वज़ीर-ए-आज़म चौधरी शुजात हुसैन की खैरियत दरियाफ्त की। उन्होंने कहा कि अल्लाह ताला से दुआ है कि चौधरी शुजात हुसैन को जल्द मुकम्मल सेहतयाबी अता करे। आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा ने स्पीकर चौधरी परवेज इलाही को उनको चौधरी शुजात हुसैन की कौमी खिदमात के हवाले से भी उनकी तारीफ की। इसके साथ साथ साबिक वज़ीर-ए-आज़म मियां नवाज शरीफ और साबिक वज़ीर खजाना इसाक डार ने भी चौधरी परवेज इलाही को टेलीफोन किया। मियां नवाज शरीफ ने चौधरी शुजात हुसैन की खैरियत दरियाफ्त की और उनके लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। मियां नवाज शरीफ का कहना था कि चौधरी परवेज इलाही और शुजात साथ जब भी लंदन आए तो उनसे मुलाकात जरूर करें। चौधरी परवेज इलाही ने अपनी और चौधरी शुजात हुसैन की जानिब से मियां नवाज शरीफ को मरियम नवाज के बेटे जुनैद सफदर की शादी की मुबारकबाद भी दी। नवाज शरीफ ने चौधरी शुजात हुसैन और चौधरी परवेज इलाही का शुक्रिया भी अदा किया। जी अयाज ये बताएगा अभी कैसी तबीयत बताई जा रही है चौधरी शुजात हुसैन की। चौधरी शुजात हुसैन इससे चंद रोज पहले तक वेंटिलेटर पे थे, लेकिन अब उनकी तबीयत काफी बेहतर है और इस वक्त वो अपनी रहायशगाह पर उनका इलाज जारी है। लेकिन आज से कुछ रोज कबल वो वेंटिलेटर पे रहे हैं, लेकिन डॉक्टर्स ने की अनथक कोशिशों से और दुआओं से फिर वो वेंटिलेटर से ना सिर्फ वापस आए बल्कि अब घर में उनका इलाज जारी है। बहुत शुक्रिया। ब्यूरो चीफ न्यूज़ लाहौर अयाज शुजा अपडेट कर रहे थे। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने स्पीकर पंजाब असेंबली चौधरी परवेज इलाही को साबिक वज़ीर आज़म और इसके अलावा मियां नवाज शरीफ और साबिक वज़ीर खजाना इसाक डार ने भी टेलीफोन किया है। चौधरी परवेज इलाही को साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ और इसाक डार ने टेलीफोन करके चौधरी शुजात हुसैन की खैरियत दरियाफ्त की और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। हुकूमत का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मामूली कमी का ऐलान। पेट्रोल 11 नहीं सिर्फ 5 रुपए फी लीटर सस्ता कर दिया गया। नई कीमत 140 रुपए 82 पैसे फी लीटर हो गई। लाइट डीजल और मिट्टी के तेल की कीमत में 7 रुपए कमी की गई है। डीजल की नई कीमत 137 रुपए 62 पैसे हो गई। आलमी मार्केट में खान तेल की कीमतों में बड़ी कमी हुई, लेकिन हुकूमत ने बहुत कम रिलीफ दिया। शहरियों ने मजीद कमी करने का मुतालबा कर दिया है। हुकूमत ने आवाम की उम्मीदें तोड़ दी। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत में मामूली कमी। पेट्रोल 11 नहीं सिर्फ 5 रुपए लीटर सस्ता हुआ। पेट्रोल की नई कीमत 140 रुपए 82 पैसे फी लीटर हो गई। लाइट डीजल और मिट्टी के तेल की कीमत में 7 रुपए कमी की गई। डीजल की नई कीमत 137 रुपए 62 पैसे हो गई। आलमी मार्केट में बड़ी कमी हुई है। हुकूमत ने मामूली रिलीफ दिया है। शहरियों ने हुकूमत से मजीद कमी करने का मुतालबा कर दिया है। मजीद तफसीलात जानते हैं, नुमाइंदा न्यूज़ सरदार शिराज हमारे साथ मौजूद हैं। सरदार शिराज, कहिएगा इस मुतालिक बड़ी खुशखबरी मिली आवाम को। पेट्रोल की मसनूआत में 5 से 7 रुपए की कमी की गई है। पेट्रोल की कीमतें जो है वो 145 रुपए 82 से कम होकर 140 रुपए 82 पैसे हो गई हैं, जबकि हाई स्पीड डीजल में जो है वो 7 रुपए कमी की गई है, जो अब 142 रुपए 62 रुपए से कम होकर 137 रुपए 62 पैसे हो गई है। इसी तरह केरोसिन ऑयल में भी कमी की गई है, जो 116 रुपए 53 पैसे से कम होकर 109 रुपए 53 पैसे हो गई है, जबकि लाइट डीजल जो है 114 रुपए 7 पैसे से कम होकर 107 रुपए 6 पैसे हो चुका है। जी ठीक है सरदार शराज, ये भी बताएगा जब बाहर पेट्रोल की कीमतें बढ़ती हैं तो फौरन से हुकूमत यहाँ पर कीमतों में दुगना इजाफा कर देती है। अभी जब कीमतें कम हो रही है तो वफाकी वज़रा ये कहते दिखाई दे रहे हैं कि कीमतें इतनी कम नहीं हुई कि पाकिस्तान तक असरात पहुंचे। जब बढ़ती हैं तो फौरन असरात पहुंच जाते हैं। जी बिल्कुल, ये बात दुरुस्त है कि आलमी मार्केट में जो फी बैरल जो कीमत थी वो 80 से 85 डॉलर के करीब थी, जो कम होकर 60 से 65 डॉलर पे आ गई है। इसमें हजार से जो ओगरा ने कल सिफारिश की थी वो 911 रुपए कमी की सिफारिश की थी। तो हम हुकूमत ने अपना जो लेवी है उसको एडजस्ट करते हुए जो है वो कीमतें 5 से 7 रुपए कम। बहुत शुक्रिया, सरदार शराज अपडेट कर रहे थे।
पाकिस्तान अफगानियों को उनकी जरूरत के वक्त नहीं छोड़ेगा। वजीर आजम की ज़ेर सदारत एपेक्स कमेटी के इजलास का एलामिया जारी। अफगानिस्तान में बिगड़ती हुई इंसानी सूरत हाल पर तशवीश का इजहार। वजीर आजम ने कहा, अफगानिस्तान के साथ ताल्लुकात मुनक़ता करना दुनिया के लिए नुकसानदेह होगा। उम्मीद है दुनिया अफगानिस्तान से अलहदगी की गलती नहीं दोहराएगी। वजीर आजम को ब्रीफिंग में बताया गया कि पाकिस्तान इस्लामाबाद में OIC के वज़रा ख़ारजा के गैर मामूली इजलास में अफगान अवाम की हालत ज़ार को उजागर किया जाएगा। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा, वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी समेत सीनियर सिविल और अस्करी हुक्काम इजलास में शरीक हुए। MQM कराची में फसादात कराना और अपने बानी के ज़माने में ले जाना चाहती है। किसी गलत फहमी में ना रहें, अब वैसे हालात पैदा करने की इजाज़त नहीं देंगे। रहनुमा पीपल्स पार्टी सईद गनी की MQM पर कड़ी तनकीद। कहा, माजी में कराची के साथ बदमाशी और गुंडागर्दी की गई। MQM कराची की खैर ख्वाह नहीं, वो जिल्लत से बचने के लिए कराची में दोबारा फसादात चाहती है। एक अच्छे कानून को और उसके अंदर बेहतरी आने के बावजूद उसको मनफी अंदाज में पेश करके सूबा सिंध के अंदर नफरतें पैदा करने की कोशिश करना, कराची को एक मरतबा फिर अल्ताफ हुसैन के वक्त का कराची बनाने की कोशिश करना। अगर हम कोशिश कर रहे हैं कि ये अमल ना हो, ये बेचारे परेशान हैं कि कराची में वो हालात कैसे पैदा हों जब ये दोबारा अपने बैलेट बॉक्सेस को भरें। कराची में वो हालात अब नहीं हैं। ये कराची शहर को फिर हाईजैक करना चाहते हैं अपने गन पॉइंट के ऊपर। कराची के लोगों के घरों में गैस नहीं आ रही है, इनके मुंह से आवाज क्यों नहीं निकलती है कि जी वफाकी हुकूमत गैस नहीं देती। बिलावल जरदारी, तुम अभी बच्चे हो, जितनी तुम्हारी उम्र है उतनी हमने जेलें काटी हैं, तुम हमारा क्या मुकाबला करोगे। MQM पाकिस्तान के सीनियर डेप्यूटी कन्वीनर आमिर खान का चेयरमैन पीपल्स पार्टी को जवाब कहते हैं, जब से पीपल्स पार्टी बनी है वडेरा गैंग बना है, दोगली सियासत नहीं चलेगी, अकलियत वाले अपना हक लेकर रहेंगे। सईद गनी, बताएं आप 2008 में हमारे दरवाजे पर क्यों आए थे? हम इस काले कानून को मुस्तरद करते हैं। बल्दियाती इदारों को इख्तियारात दो। आप वो वडेरा गैंग हो जो अपनी कौम के भी हुकूक गस्ब कर रहे हो, जो अपनी कौम का भी इस्तेहसाल कर रहे हो। बिलावल जरदारी साहब, आपने बड़े जोश में ये कहा कि जब से मैं पैदा हुआ हूँ मुझे कराची में दहशत गर्दी नजर आई है और दहशत गर्दों की हुकूमत नजर आई है। बिलावल साहब, अभी आपकी उम्र ही कितनी है? बच्चे हैं आप। जितनी आपकी उम्र है उतनी तो हमने जेलें काटी हैं। आप हमसे क्या मुकाबला करोगे? जब से पीपल्स पार्टी बनी है ये वडेरा गैंग बना है, जब से मुल्क को नुकसान पहुंचा रहा है। जहां आपका फायदा हो वहां अक़लियत के हुकूक और जहां आपका फायदा हो वहां अक्सरियत के हुकूक। ये दोगली पॉलिसी नहीं चलेगी। आपने जेल, कत्ल गारत करी, जलाओ घेराव जैसे बदनाम वारदातों की वजह से काटी। वजीर बल्दियात से नासिर हुसैन शाह का आमिर खान को जवाब। कहा, आमिर खान पहले अपने गिरेबान में झांके और बताएं कि मुखालिफिन के जिस्मों में ड्रिल मशीनों से किसने सुराख किए, बोरियों में बंद लाशें कौन फेंकता था और वकीलों को जिंदा किसने जलाया। MQM अब कुछ भी कर ले, अवाम इनके मकरूह चेहरे देख चुकी है। वफाकी वज़ीर मवासलात मुराद सईद की सिंध हुकूमत की कारकर्दगी पर कड़ी तनकीद। बोले, सिंध में तालीम और सेहत के हालात देखकर उन्हें बहुत दुख होता है। सूबाई हुकूमत बेहिसी हद से बढ़ चुकी है। आवाम को पीने का साफ पानी मुयस्सर नहीं। इंसान और जानवर एक तालाब से पानी पीने पर मजबूर हैं। मुराद सईद ने कहा, वज़ीर आज़म के विजन के मुताबिक नौजवान के आगे बढ़ने से पाकिस्तान तरक्की करेगा। सिंध भी पाकिस्तान का हिस्सा है। इंसान और जानवर एक ही तालाब से पानी पीते हैं। ये मनाजिर मैंने देखे। वहाँ पे सेहत के अस्पताल, एम्बुलेंस, तालीम, वो भेड़ बकरियाँ बांध दी गई है स्कूलों में। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने विजन दिया था कि अगर हमने पाकिस्तान को आगे लेके जाना है और पाकिस्तान के एक्सपोर्ट्स में अगर कोई बेहतर परफॉर्म कर सकता है तो हमारे पास सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी है, मुल्क में नौजवान है। शहबाज शरीफ फैमिली के चीनी के कारोबार के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग के चालान में गवाहान की फहरिस्त सामने आ गई। फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के 100 गवाहों की फहरिस्त में कबाड़िया, हार्डवेयर वर्कर और ड्राई फ्रूट फरोख्त करने वाले शामिल हैं। फहरिस्त में इंजीनियर, वकील, डॉक्टर्स, SCCP और FIA के एहलकार भी शामिल हैं। दस्तावेजात के मुताबिक राइस डीलर्स, डेंटल पार्ट्स डीलर, ज्वेलर्स, प्रॉपर्टी डीलर भी गवाहों की लिस्ट में शामिल हैं। तमाम गवाह अदालत के रूबरू FIA के मौक़िफ़ की तायद करेंगे।
गवाहों ने ज़ाब्ता फौजदारी की दफ़ा 161 के तहत बयानात कलम बंद करा दिए। बनी गाला के घरेलू अखराजात के लिए कभी एक पाई नहीं दी। पीटीआई रहनुमा जहांगीर तरीन ने वाज़ेह कर दिया। ट्वीट में कहा कि इमरान खान से मौजूदा ताल्लुकात से कतई नज़र सच बताना ज़रूरी है। जहांगीर तरीन ने कहा उन्होंने नया पाकिस्तान बनाने के लिए पीटीआई की हर मुमकिन मदद की, लेकिन बनी गाला के घरेलू अखराजात के लिए कभी एक पाई नहीं दी। वाज़ेह रहे कि जस्टिस रिटायर वजीरुद्दीन ने दावा किया था कि जहांगीर तरीन जैसे सरमायादार इमरान खान के घरेलू अखराजात के लिए पहले माहाना 30 लाख और फिर 50 लाख रुपए देते रहे। तहरीक इंसाफ मिडिल क्लास जमात थी। इमरान खान के पास बड़ी जायदाद और पार्टी के पास पैसा नहीं था, इसलिए इमरान खान ने अपने घर में पार्टी दफ्तर के लिए जगह दी। मुअव्विन खुसूसी शहबाज गिल की वजाहतें कहते हैं जस्टिस रिटायर्ड वजीरुद्दीन झूठ बोल रहे हैं, जिसकी तस्दीक जहांगीर तरीन ने भी कर दी। वजीरुद्दीन की मेंबरशिप 2015 में कैंसिल कर दी गई थी। पार्टी ने फैसला किया उनके साथ नहीं चलना। जमहूरियत है, हर एक का हक है। जमहूरियत है, हर एक का हक है। Ilyas has completed her PhD in psychology under the supervision of Professor Dr. Sara Shahid. Dr. Uzma Ashif Khan has completed. Dr. Fawzia Imran has completed her PhD in political science under the supervision of Dr. Aisha Shehzad. वेलकम बैक। 100% महंगाई करके 30% रियायत का झूठ कौम के साथ संगीन मजाक है। फवाद चौधरी का अद्वियात की कीमतों में इजाफे को मामूली करार देने का बयान बेहिसी है। तर्जुमा नून लीग बनी औरंगजेब की हुकूमत और विफाक के वज़रा पर तनकीद। कहा कौम महंगाई से मर रही है लेकिन हुकूमत को कोई फर्क नहीं पड़ता। वज़ीर आज़म इमरान खान इस्तीफा देंगे तो आवाम को फर्क जरूर महसूस होगा। 96 लाख खानदान और 10,000 से ज्यादा किराना स्टोर्स वज़ीर आज़म के राशन रियायत प्रोग्राम में रजिस्टर्ड हो चुके हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का ट्वीट। कहा वज़ीर आज़म के राशन रियायत प्रोग्राम में रजिस्टर्ड होने वालों की तादाद में मुसलसल इजाफा हो रहा है। प्रोग्राम के जरिए 2 करोड़ खानदान आटा, दाल और घी पर 30% रियायत हासिल करेंगे। प्रोग्राम में 7 लाख किराना स्टोर 120 अरब की सब्सिडी खानदानों को देने का जरिया बनेंगे। कारोबार के लिए वफाकी हुकूमत और बैंक से 1 करोड़ रुपए का कर्ज बगैर जमानत मिलेगा। 40 से 60% तक नुकसान हुकूमत और बैंक बर्दाश्त करेंगे। कारोबार के लिए आसान इकसात पर ज़मीन दी जाएगी। वफाकी काबीना ने SME पॉलिसी मंजूर कर ली। वफाकी वजीर सनत व पैदावार खुसरो बख्तियार का कहना है नए कारोबार शुरू करने वालों को NOC के लिए दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाना पड़ेंगे। टैक्स पेयर्स के लिए कर्जों की शरात आसान की है। खुसरो बख्तियार ने मजीद कहा कराची के आवाम को तनहा नहीं छोड़ेंगे। कारोबार करने वाली खवातीन को टैक्स में 25% छूट देने का ऐलान भी किया। हमने कल ही पंजाब काबीना ने आसान फाइनेंस स्कीम SME आसान स्कीम पॉलिसी लेके आए हैं जो अप्रूव हो चुकी है। कमर्शियल बैंक्स की बिड्स आ गई हैं। हुकूमत, वफाकी हुकूमत और कमर्शियल बैंक बगैर जमानत, बगैर कोलैटरल के 1 करोड़ तक का कर्जा देंगे 30,000 नई कारोबारों को, जिनका अगर नुकसान होता है तो 40% से 60% तक तो वो हुकूमत और कमर्शियल बैंक्स बर्दाश्त करें, जिसके लिए 23.5 अरब रुपए मुख्तस कर दिए गए हैं। जिसने कारोबार शुरू करना है, नया लगाना है या अपना एग्जिस्टिंग कारोबार को एक्सपेंड करना है, उसको ये NOCs के दफ्तरों के चक्करों से आज़ादी मिली। 30 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं समीडा फंड के लिए। गवादर में हक दो तहरीक के तहत एहतजाजी धरना 31वें रोज भी जारी है। शुरका का मछली के गैर कानूनी शिकार, ट्रॉलिंग और टोकन के जरिए तिजारत के खिलाफ एहतजाज, गैर जरूरी चेक पोस्टें और गवादर में यूनिवर्सिटी से क्याम समेत दीगर मुतालबात भी फहरिस्त में शामिल हैं। धरने के रहनुमा मौलाना हिदायतुर रहमान ने वाज़ेह किया कि हुक्मरानों की आदम दिलचस्पी के बाइस अब हर मुतालबे पर अमल दरामद के बाद ही धरने को खत्म किया जाएगा। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने भी हुकूमत से गवादर में एहतजाज करने वालों की आवाज़ सुनने का मुतालबा कर दिया। अपने ट्वीट में लीगी रहनुमा ने कहा गवादर में एहतजाज पाकिस्तान में नए बाप की नुमाइंदगी करता है। यह आईने पाकिस्तान के जरिए जमानत दिए गए बुनियादी हुकूक की जद्दोजहद में अहम वाक़या है। पंजाब के मैदानी इलाकों में एक बार फिर धुंध के बादल छा गए। शाम ढलते ही लाहौर समेत कई शहरों में धुंध अंधाधुंध हो गई।
जिस वजह से ट्रैफिक की रवानी मुतासर है। लाहौर एयरपोर्ट की तरफ सड़कें बंद, फ्लाइट शेड्यूल मुतासर। शदीद धुंध के बायस मोटरवे M3 लाहौर से समुंदरी तक और M2 लाहौर से शेखुपुरा तक बंद कर दी गई। सियालकोट मोटरवे और काला शाह काकू मोटरवे पर भी धुंध का राज है। नारोवाल, पत्तों की, चूनिया, छांगा मांगा, मुरीद के और दीगर इलाके भी शदीद धुंध की लपेट में हैं। मोटरवे पुलिस ने शहरियों को गैर जरूरी सफर से गुरेज करने की हिदायत की है। महकमा मौसमियात ने सुबह सवेरे धुंध की शिद्दत में मजीद इजाफे का इम्कान जाहिर किया है। उधर बालाई इलाकों में पहाड़ों पर बर्फबारी का सिलसिला वक्फे वक्फे से जारी है। न्यूज़ की स्क्रीन पर आपके मनासिर भी मुलाहिजा कर रहे हैं। पंजाब के मैदानी इलाकों में एक बार फिर धुंध के बादल छा गए। शाम ढलते ही लाहौर समेत कई शहरों में धुंध अंधाधुंध हो गई, जिस वजह से ट्रैफिक की रवानी मुतासिर है। लाहौर एयरपोर्ट के अतराफ सड़कें बंद हैं, फ्लाइट शेड्यूल मुतासिर। शदीद धुंध के बायस मोटरवे M3 लाहौर से समुंदरी तक और M2 लाहौर से शेखुपुरा तक बंद कर दी गई। PIA ने लाहौर में शदीद धुंध के बायस परवाजों के शेड्यूल में तब्दीली कर दी है। लाहौर से रवाना होने वाली और लाहौर आने वाली 12 परवाजें अब इस्लामाबाद से ऑपरेट होंगी। तर्जुमान PIA का कहना है कि मदीना से लाहौर की परवाज PK 9716 अब मदीना से इस्लामाबाद पहुंचेगी। इस हवाले से मजीद बात करेंगे ब्यूरो चीफ न्यूज़ लाहौर अयाज शुजा से। जी अयाज। तो अनवार, अब से कुछ देर पहले शदीद धुंध की वजह से लाहौर एयरपोर्ट को मुकम्मल तौर पर आने और जाने वाली परवाजों के लिए बंद कर दिया गया है और ये तमाम ऑपरेशन जो है इस्लामाबाद से अब किया जाएगा। आज मदीना से लाहौर की परवाज PK 9716 अब मदीना से इस्लामाबाद पहुंचेगी। 16 दिसंबर को लाहौर से मदीना की परवाज PK 9743 अब इस्लामाबाद से मदीना के लिए रवाना होगी। 16 दिसंबर को जद्दा से लाहौर की परवाज PK 9712 भी इस्लामाबाद पहुंचेगी। 16 दिसंबर को लाहौर से मदीना की परवाज PK 9739 अब इस्लामाबाद से मदीना रवाना होगी। 16 दिसंबर को ही लाहौर से दिल्ली की दुबई की परवाज PK 203 इस्लामाबाद से दुबई रवाना होगी, जबकि दुबई से लाहौर की परवाज PK 234 दुबई से इस्लामाबाद पहुंचेगी। बहुत शुक्रिया। ब्यूरो चीफ न्यूज़ लाहौर अयाज शुजा अपडेट कर रहे थे। बलूचिस्तान में नई हुकूमत ने पानी के तनाज़े को सिंध हुकूमत के साथ उठा दिया। इस सिलसिले में कराची में दोनों हुकूमतों के महकमा आबपाशी के हुकाम का एक इजलास हुआ है। दोनों सूबों के दरमियान पानी का क्या तनाज़ा है, इसी हवाले से तफसीलात जानते हैं ब्यूरो चीफ कोयटा मोहम्मद काजिम से। जी मोहम्मद काजिम, कहिएगा इस मुतालिक। देखें, जो बलूचिस्तान का पानी आता है वो सिंध से होकर आता है, तो यहाँ बलूचिस्तान को ये शिकायत है कि सिंध के जो काम है वो बलूचिस्तान का पूरा पानी नहीं दे रहे हैं, जिसकी वजह से जो बलूचिस्तान का जो ग्रीन बेल्ट है नसीराबाद का, वहाँ जो ज़राअत का शोबा है वो बुरी तरह से मुतासर हो गया है। तो अब नई हुकूमत जो आई है, इसके जो वजीर आबपाशी है उन्होंने सिंध में हुकाम से मुलाकात की है और उस मुलाकात के नतीजे में तय पाया है कि दोनों। मोहम्मद काजिम, आपने इस मुतालिक आगाह किया, आपका शुक्रिया। वेलकम बैक। कराची कोरंगी 6 नंबर में डाकू अवाम के हत्थे चढ़ गया। इलाका मकीनों ने डाकू को खंबे से बांध दिया। डाकू पर अवाम का तशद्दुद, पुलिस की नफरी पहुंच गई। पुलिस ने डाकू को तहवील में ले लिया, जबकि उसका दूसरा साथी फरार हो गया। ये न्यूज़ के नुमाइंदे नसीम आदिल हमें मजीद अपडेट करेंगे। जी नसीम। देखिए नवाज, ये कराची का इलाका है कोरंगी 6 नंबर 51 भी। यहाँ पे 2 डाकू हैं, वो शहरियों से लूट कर रहे थे। इस दौरान वहाँ पे इलाका मकीनों ने एक डाकू को पकड़ लिया, उसको खंबे से बांध कर उसको टॉर्चर का निशाना बनाया है। बाद में पुलिस पहुंची है मौके पे और डाकू को अवाम के चुंगल से निकाला है। इस मुलजिम के पास से एक पिस्तौल बरामद हुआ है और दो मोबाइल फोन बरामद हुआ है। मुलजिम का एक साथी मौके से फरार हो गया है, पुलिस उसको तलाश मार रही है। बहुत शुक्रिया नसीम आदिल अपडेट कर रहे थे। पीपल्स पार्टी हुकूमत की बी टीम बनी हुई है। खानेवाल का ज़िमनी इलेक्शन पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ मिलकर लड़ रहे हैं। 2000 रुपए में वोट खरीदा जा रहा है। लीगी रहनुमा अता तारड़ कहते हैं खानेवाल मुस्लिम लीग नून का गढ़ रहा है। तमाम हरबों के बावजूद इलेक्शन में शेर धड़ेगा। मुल्तान में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान नून लीगी रहनुमा ने शरीफ बरादरान में इख्तलाफात की खबरों की तरदीद भी की है। इस वक्त PTI और पीपल्स पार्टी यूं है, इलेक्शन इकट्ठे लड़ रहे हैं तकरीबन मिलकर। मुस्लिम लीग नून का गढ़ रहा है शहर खानेवाल और मुस्लिम लीग नून ने हमेशा यहाँ से वाज़े बरतरी हासिल की है। ये कमजोरी का इतराफ है, ये हार का इतराफ है कि जब आप किसी नून लीग के सपोर्टर की दुकान सील करते हैं, किसी पर पर्चा देते हैं, किसी को नोटिस भेजते हैं, किसी सरकारी मुलाजिम की ट्रांसफर कर देते हैं, तो इन मूव से हमारे हौसले बुलंद हुए हैं, हमारे लोगों में जोशो जज्बा बढ़ा है। स्कूल ऑफ पॉलिटिक्स एंड इंटरनेशनल रिलेशंस के ज़ेर एहतमाम कायदे आज़म यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद में 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस शुरू हो गई। कॉन्फ्रेंस में भारत, श्रीलंका, इंडिया और दीगर ममालिक के मुकर्रीन ने शिरकत की।
यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर अली मोहम्मद ने कहा, कॉन्फ्रेंस में खत्ते के अहम मसाइल पर रोशनी डाली जाएगी और उनके हल की तजावीज़ भी दी जाएंगी। आयशा शुएब की रिपोर्ट। जनूबी एशियाई ममालिक को दरपेश माशरती मसाइल का मौजू। कायदे आज़म यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद में 2 रोज़ा सेमिनार का आगाज। मुकर्रीन ने खित्ते को दरपेश माशरती मसाइल से मुतल्लिक आगाही दी। कोऑपरेशन की जो ज़रूरियात हैं उस पर फोकस करें ताकि जो बेनिफिट है वो आवाम तक और मासेस तक पहुंच सके। हमने नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी के जितने भी इश्यूज हैं, सब इश्यूज के ऊपर कॉन्फ्रेंस में हम फोकस कर रहे हैं। तुलबा और तालिबात ने कहा कि बदलते वक्त के साथ नौजवानों के लिए खित्ते की सूरत हाल से आगाही इंतहाई जरूरी है। इस किस्म की अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करनी चाहिए स्टूडेंट्स को ताकि जो है ना एक लर्निंग प्रोसेस हो। इस कॉन्फ्रेंस ने हमें बेसिकली एक प्लेटफॉर्म दिया है जिसमें हम डिस्कस कर रहे हैं कि इस खित्ते के और क्या क्या मसाइल हैं। माशरती मसाइल और उनके हल पर गुफ्तगू वक्त की अहम जरूरत है। सेशन के इख्तिताम पर तुलबा में असनाद तकसीम की गयी। कैमरामैन अली हैदर के साथ आयशा शुएब, न्यूज़ इस्लामाबाद। कराची और रंकी टाउन में मुबैना पुलिस मुकाबले में तालिब इल्म अरसलान की हलाकत का केस। साबिक SHO आजम गोपांग को अदालत ने जिस्मानी रिमांड पर 19 दिसंबर तक पुलिस के हवाले कर दिया। आजम गोपांग की पेशी पर मकतूल के अहले खाना ने अदालत के बाहर एहतजाज किया। पीपल्स पार्टी के रुकन कौमी असम्बली कादिर खान मंदोखेल मुजाहिरीन से यकजहती के लिए पहुंचे। उन्होंने कहा, पुलिस सिंध हुकूमत के मातहत नहीं, वजीर आला के पास SHO को लगाने का इख्तियार भी नहीं। मुझे आप इनके शाना बशाना हर जगह पाएंगे, चाहे वकील की सूरत में, चाहे सिंध हुकूमत की सूरत में, चाहे MNA की सूरत में, चाहे वर्कर की सूरत में। मैं खड़ा हूँ ना आपके सामने एज MNA खड़ा हूँ। सिंध हुकूमत का पुलिस से कोई ताल्लुक नहीं, ये बात आप भी जानते हैं। IG हमारे कंट्रोल में नहीं है। DIGs अभी रिसेंटली जो ट्रांसफर हुआ है तो सिंध हुकूमत की कंट्रोल में थे। पुलिस का SHO का इख्तियार भी वज़ीर आला के पास नहीं है। मैं तो एक MNA हूँ। तो बात ये कहना कि सिंध हुकूमत ये प्रोपेगेंडा जो से पहले भी मीडिया पे चल रही या मुखालिफ जमातें चला रहे थे, मैं सिंध हुकूमत का MNA आपके सामने खड़ा हूँ और इस केस का मजलूमों का साथ देने के लिए इससे बड़ा सबूत और क्या चाहिए। बरतरफ सरकारी मुलाजमीन बहाल होंगे या नहीं, सुप्रीम कोर्ट कल फैसला सुनाएगी। सुप्रीम कोर्ट में बरतरफ मुलाजमीन बहाली केस की समाअत हुई। अटॉर्नी जनरल ने कहा, अदालती फैसले से 38 मुख्तलिफ वफाकी इदारों के 5947 मुलाजमीन मुतासर हुए। ग्रेड 7 तक के मुलाजमीन को फौरी तौर पर नौकरी पर बहाल किया जाए। 8 से 17 ग्रेड के मुलाजमीन का FPSC टेस्ट लिया जाएगा। जो मुलाजमीन टेस्ट पास करेंगे उन्हें मुस्तकिल कर दिया जाएगा। टेस्ट क्लियर होने तक मुलाजमीन एडहॉक तसव्वुर होंगे। जस्टिस काजी अमीन ने कहा, अटॉर्नी जनरल साहब इतनी जल्दी ना करें, हमें गौर करने दें। सुप्रीम कोर्ट ने समाअत कल तक के लिए मुलतवी कर दी। कराची में कस्टम्स इंटेलिजेंस के मुखबर के कत्ल में मजीद इंकशाफात सामने आ गए। मुकदमे में गिरफ्तार मुलजिमा ने चीनी बाशिंदे से शादी कर रखी थी। मुलजिमा साबिक SHO हारून कोराही के साथ गिरफ्तार हुई थी। मुलजिमा पुलिस अफसर से मिलकर जालसाजी करती रही।